कोई भी अगर यहाँ पे आ रहा है, सब अपना सजेशन दे रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं हम सबका सजेशन ले भी रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे हैं, नादान हैं, हमें नहीं पता। क्योंकि जनवरी में जो हमारे साथ घटना हुई है नादान बुद्धि में हुई थी, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी और जिंदगी का इतना एक्सपीरियंस हमें नहीं है जितने हमारे बड़े आ रहे हैं उनको है। तो हम हर किसी का सजेशन ले रहे हैं, जो भी चीज हमें ये लगता है कि हम ये कर सकते हैं, अपने लेवल पे बेस्ट हम ट्राई कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। अगर मंदिर में जाने की बात है तो सिर्फ आज हम मंदिर में नहीं गए हैं, हम पिक्चर्स नहीं डालते हैं, शायद मीडिया ने पहले से कवर नहीं किया है, लेकिन हम हमेशा मंदिर में जाने वाले लोग हैं, हम भगवान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। जब हम मेहनत करते हैं तो उस मेहनत से भी ज्यादा हम परमात्मा पे विश्वास रखते हैं, वही हमें शक्ति और वही हमें ताकत देता है। देश की जनता पे हमें विश्वास होता है कि वो हमें दुआएं देंगे, इसलिए ये मेडल आता है। सिर्फ मेहनत से मेडल नहीं आता है, और सिर्फ हम बोले कि आज हम मंदिर में गए हैं तो ये एक गलत भी नहीं बोलूंगी, लेकिन ये हम क्योंकि हम मंदिर में या परमात्मा पे विश्वास रखते हैं, परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, तो आज हम मंदिर में गए हैं, कल को हम मस्जिद भी जा सकते हैं, कल को हम चर्च भी जा सकते हैं, तो हमारे लिए पाबंदी नहीं है कभी पे भी। हम हर परमात्मा पे विश्वास करते हैं, और जितने भी हमारे गुरु, जितने भी हमारे महात्मा रहे हैं देश में, जिनकी हम ताकत ले सकते हैं, जिनसे हम पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं, हम जाएंगे उनके पास में, क्योंकि हमें लगता है कि आज देश में सिर्फ अगर वो पुकार हमारी सुन सकता है तो वो परमात्मा सुन रहा है। जो हम चीख चीख के बोल रहे हैं, जो हमारा कानून नहीं सुन पा रहा है, जो पुलिस नहीं सुन पा रही है, जो राजनीतिक पार्टियां नहीं सुन पा रही हैं, वो शायद परमात्मा हमारी चीख पुकार को सुन रहा है। और अगर यहाँ पे इस धरती पे अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमें ये विश्वास जरूर है कि परमात्मा हमें जरूर न्याय देगा एक दिन। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जी, और आगे भी करेंगे। अभी क्योंकि हम इतना बिजी हैं यहाँ पे, देश में एक्चुअल में चल क्या रहा है, स्पोर्ट्स की लाइफ में या अदर स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, एक्चुअल में हमें नॉलेज भी नहीं है। हमारे जस्ट आधा घंटा पहले हमें संज्ञान में आया था कि कोई ऐसे मैच चल रहा है। आप बोल रहे हो तो हम डेफिनेटली इसके ऊपर हम अभी सोच सकते हैं और विचार कर सकते हैं। हम हर किसी की भावनाओं के, हर किसी के थॉट प्रोसेस की हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हम जरूर इस पे विचार भी करेंगे। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, और पूरा देश हमारे साथ में खड़ा है। हम जिनकी बेटियां हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। सर्कल पंचायत है, जो हमारे जितने भी लोग सपोर्ट में आ रहे हैं उस पंचायत में जाएंगे, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो डिसीजन वो लेंगे, मैं कहूंगी कि वो बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है, और वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा, वो बिल्कुल देश के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर इतने सारे लोग गुस्से में और रोष में हैं, अगर वो कोई बड़ा डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली उसमें देश की हानि होने वाली है। क्योंकि इतने सारे लोग अगर रोष में हैं, तो अगर कोई भी काम हम करेंगे तो इसमें खिलाड़ियों का तो नुकसान हो ही रहा है, नॉर्मल आदमियों का भी बहुत नुकसान हो रहा है। सब जहाँ पे एनर्जी हमें अच्छे काम में लगानी चाहिए थी, आज सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई हम बोल सकते हैं इसको, अगर कोई चाहे तो इस महिलाओं की बात को 1 मिनट में सोल्व किया जा सकता है, जिसको 1 महीना हो गया है। ये लड़ाई इतनी लंबी खिंच रही है, तो इसका मतलब आप देख लीजिए, महिलाओं का सम्मान हमारे देश में, जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किससे तो बेटी को बचाना है, किससे कहाँ पे बेटी को पढ़ाना है, ये किसी ने कभी बताया ही नहीं। देखिए, वो तो किसान आंदोलन जब 13 महीने चला था तो देश को नुकसान तो हुआ ही था ना जी, हर एक क्षेत्र में नुकसान हुआ था। तो अगर आज फिर से अगर कोई बड़ा आंदोलन होगा तो डेफिनेटली उसमें देश का नुकसान है, और खिलाड़ियों का तो है ही है नुकसान, हर एक जन का नुकसान है जो हमारे साथ इस लड़ाई में लड़ रहा है। और बस वो उनकी कॉल का हम वेट कर रहे हैं। जितने भी हमारे बड़े कोचेज हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी बैठ के वो निर्णय लेंगे, और जो भी वो लेंगे वो हमें लगता है कि वो हमारे भलाई के लिए ही होगा। धन्यवाद जी। पहली महिला रेसलर ने ये बोला है कि रेसलर का
का सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हो सकता, मर्जी से हुआ होगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नाम बता सकते हैं उनका? सोनिका काली रमन। मुझे दुख हो रहा है जिनकी वो बेटी है, उनको देश पूजनीय मानता है, मान सम्मान के साथ में हम उनको देखते हैं, उनके नक्शे कदम पे हम चल के हमने रेसलिंग स्टार्ट किया था और जन्मों जन्मांतर तक उनका नाम रहेगा। दुख होता है ऐसी बातें सुन के। मैम जैसे किसान आंदोलन में किसान शायद उनकी भी कोई बेटी नहीं होगी, शायद उनको कोई बेटी नहीं होगी, अगर उन्होंने ऐसे बोला है तो। पहले बेटी की सोचो कि मेरी बेटी होती तो कैसा होता। शायद वो उनके पास बेटी नहीं है, शायद वो उस दुख और दर्द को समझ नहीं सकती। अब जो इस प्रोटेस्ट को अपोज करने धन्यवाद।